होडल के गांव मर्रोली में बामन पालों की कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा आयोजन गांव मर्रोली के कल्याण सिंह सेक्रेटरी द्वारा अपने पिता स्वर्गीय पूर्व सरपंच श्री राधेलाल की पुण्यतिथि के मौके पर किया जा रहा है, जिसको लेकर आज 24 पाल के बुजुर्ग लोगों की बैठक हुई और बैठक में सभी गांवों की अलग अलग ड्यूटियां लगाई गईं। यह बैठक पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार और बामन पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार की अध्यक्षता में हुई। कथा के आयोजक योगेश मर्रोलिया ने बामन पालों के सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि इस कथा में 4 नवंबर को सभी 36 बिरादरियों को प्रसाद ग्रहण करने के लिए निमंत्रण दिए जाएंगे और सभी बामन पालों के लोग इस कथा में प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचे। होडल के गांव मर्रोली में आज 24 पाल के लोगों की बैठक हुई। ये बैठक 4 नवंबर को गांव में होने वाले 52 पालों की कथा को लेकर के की गई। ये बैठक पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार और 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने बताया कि गांव मर्रोली निवासी कल्याण सिंह सेक्रेटरी द्वारा अपने पिता स्वर्गीय पूर्व सरपंच राधेलाल की पुण्यतिथि के मौके पर एक कथा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कथा में 52 पालों के 36 बिरादरी के लोगों को प्रसाद ग्रहण करने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 24 पाल के हर गांव के लोगों की ड्यूटी भी लगाई गई है और वो 52 पालों के हर गांव में जाकर के इस कथा का निमंत्रण दें और सभी से हाथ जोड़कर अपील करें कि वो सभी इस कथा में प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचे। मंत्री, आज जो ये सभा जुड़ी है, किसके उपलक्ष्य में जुड़ी है, क्या कार्यक्रम है और कैसे कैसे रूपरेखा बनाई गई इस कार्यक्रम में? ये 4 नवंबर को मर्रोली में बामन पालों की कथा का आयोजन है। कल्याण सेक्रेटरी जी अपने पिताजी की उसमें सेक्रेटरी हैं और उसमें गांव-वाइज निमंत्रण की और इस कथा की व्यवस्था की जिम्मेवारी सौंपी है। तो किस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है? कितने पालों का कार्यक्रम है? बामन पाल। तो ये जो कौन सी ऐसी बड़ी पाल है जहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं? कहाँ के बीच पे कहाँ के पाल हैं मौजूद? ये सभी पालों के लिए ड्यूटी लगाई गई है गाँव में। तो क्या तारीख को जो पालों का सिस्टम है मथुरा, आगरा, भरतपुर, अलीगढ़, पलवल, फरीदाबाद, मेवात, गुड़गांव, सब जगह तक सिस्टम है पालों का। तो क्या तारीख को कार्यक्रम में? 4 नवंबर। वहीं 52 पालों के अध्यक्ष चौधरी अरुण जेलदार ने बताया कि जो गांव मर्रोली में स्वर्गीय पूर्व सरपंच राधेलाल की पुण्यतिथि के मौके पर उनके पुत्र कल्याण सिंह सेक्रेटरी द्वारा कथा का आयोजन किया जा रहा है, ये एक बड़ी कथा है जिसमें 24 पाल के हर व्यक्ति की अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है और इस कथा में जो भोजन बनेगा वो देसी घी में बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज इसी को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया है और हर गांव के व्यक्ति की ड्यूटी लगाई है कि सभी लोग 52 पालों में निमंत्रण देने के लिए पहुंचेंगे और 4 नवंबर को इस कथा का आयोजन किया जाएगा। किस तरह से आयोजन किया जा रहा है? ये हमारे मर्रोली गांव में 24 का गाँव है, उसमें 52 पालों का भोजन प्रसाद है, सत्यनारायण कथा है और वो अपने दादाजी के यादगार में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और ये पूरी 24 आज दूसरी बार इकट्ठा हुई है और इसी कार्यक्रम को हम कैसे अच्छा और आसान बना सकें, ज़्यादा से लोगों को ये 52 पालों का जो कुनबा है दिल्ली से आगरा, भरतपुर से अलीगढ़ के बीच का, इसमें इन सभी का भोजन प्रसाद है और हर जब पहले भी अब से पिछले इतवार को लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे तो उसमें भी यही था कि हम उनको कैसे स्वागत करें, कैसे उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था करें, कैसे उनका पार्किंग की व्यवस्था करें, सारी चीज़ों पे बारीकी से समीक्षा की जा रही है और इसी चिंतन के माध्यम से जो ये सेक्रेटरी साहब का परिवार है, कल्याण सेक्रेटरी साहब, योगेश जी उनके उत्तराधिकारी जो नीचे और राधेलाल जी जो पूर्वज हैं, वो सब हमेशा समाज से जुड़े रहे हैं और समाज की सेवा में समर्पित रहे हैं। इनका दिल का भाव ऐसा रहा है सेक्रेटरी साहब का कि कई बार तो ऐसा होता था कि सुबह की ट्रेन पकड़ी और जाके वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन किए और फिर दोपहर वाली ट्रेन से वापस आए। तो ये भक्ति भाव से जुड़ा हुआ परिवार है और उसी को देखते हुए जब हर रोज़ भी हम इसको कैसे अच्छा बनाएं, तो आप जानते हैं कि हम इतनी बड़ी कोरोना बीमारी से निकल के आए थे, लोगों की इम्यूनिटी वगैरह में दिक्कत आई थी, तो इन्होंने इतना बारीकी से हर चीज़ को विचार किया। इन्हें लगा कि भाई इस कार्यक्रम को हम और सुंदर और अच्छा जैसे बना सकते हैं, इसे देसी
देसी घी में करें। तो सेक्रेटरी साहब ने और जितना परिवार है सब उत्साह के साथ ये कह रहे थे कि हम इसे देसी घी में करें, क्योंकि देसी घी से हमारी इम्यूनिटी और वो सारी चीज़ें जो भोजन का स्वाद है और भागवत का प्रसाद है, हमेशा हम मंदिर में भोग भी लगाते हैं तो देसी घी में लगाते हैं। तो उन्होंने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर से आज ये निवेदन किया कि उस दिन ये वाली बात छूट गई थी देसी घी वाली, इन्होंने आज उसमें देसी घी का जोड़ा है कि हम उसमें देसी घी में ही पूरा कार्यक्रम करेंगे। और जो गांव जैसे गढ़ी है उसको कहा है कि चौहानों के निमंत्रण में पूरे चौहान पाल के वहाँ पे जाएंगे। तो ऐसे ही सभी के निमंत्रणों को बताया गया है कि और सम्मान के साथ में सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, स्नेह के साथ आप आइए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। सौंध के लिए है कि भाई रोहतक साइड को वो सारा संभालेंगे, तो हताना है जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट और अलीगढ़ को संभालेंगे। इसी तरह से एक एक चीज़ को कैसे हम लोग बेहतरीन करें, काम का समय है और उसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके पूरा जो 52 पालों का कुंभ है उसे एक मंच के साथ में बैठ के प्रसाद पवाएं और हंसी खुशी सारा मंगल में कार्यक्रम जी। इस कथा के आयोजक योगेश मर्रोलिया ने बताया कि उनके दादा स्वर्गीय पूर्व सरपंच चौधरी राधेलाल की पुण्यतिथि के मौके पर उनके परिवार द्वारा 52 पाल की कथा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कथा में जो प्रसाद बनेगा वो देसी घी में बनाया जाएगा। योगेश कुमार ने 52 पालों के सभी 36 बिरादरी के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि सभी 52 पालों के 36 बिरादरियों के महिलाओं पुरुषों से हाथ जोड़कर के वो अपील करते हैं कि सभी लोग इस कथा में प्रसाद ग्रहण करने के लिए जरूर पहुंचे, जिसके लिए स्वर्गीय पूर्व सरपंच चौधरी राधेलाल का परिवार आप सभी का आभारी रहेगा। रोहता जी, आज जो सभा का आयोजन किया गया, किस उपलक्ष्य में किया गया और किस तरह से आयोजन किया जा रहा है और कहां तक के लिए आयोजन है? हमारे दादाजी चौधरी स्वर्गीय चौधरी राधेलाल जी की पुण्यतिथि जो मरौली गांव में सरपंच रहे हैं, उनका 4/11/2023 को एक 52 पालों का प्रसाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी 52 पालों के को चूल्हे निमंत्रण दिया जाएगा। और हमारी जो 52 पाल है ये दिल्ली से आपका आगरा और भरतपुर से अलीगढ़, सभी को ये निमंत्रण हमारे जो 24 के सरदार हैं उनको ड्यूटियाँ आज समाज ने जो लगाई है वो उसमें उन निमंत्रणों को सभी को दे के आएंगे और उनसे आशीर्वाद लेके आएंगे कि सभी लोग इसमें शिरकत करें और आए समय में।